हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और 3 स्टेप्स में जाकर के तब जाकर के हमें वॉशिंग सोडा मिलेगा। तो वो 3 स्टेप्स क्या क्या है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, चलिए लिखते हैं उसको। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या लिखा है? अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड CO2 टू ऑब्टेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसे लिखते हैं हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में। तो हमने क्या लिखा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जो कि हमारा ब्राइन सोल्यूशन है, ये हमारा ब्राइन सोल्यूशन बन गया। इसके बाद है अमोनिया और CO2। जब इन सब का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड प्रेसिपिटेट के रूप में होगा और साथ में हमारा सोल्यूशन होगा अमोनियम क्लोराइड का। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमें एक सॉलिड प्रेसिपिटेट के रूप में हमें क्या मिला? बेकिंग सोडा मिला। चलिए देखते हैं कि आखिर सेकेंड स्टेप में क्या है। तो सेकेंड स्टेप में हम इस बेकिंग सोडे को हीट करेंगे और हीट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? द सॉलिड प्रेसिपिटेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा ये वाला है इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ड्राइड एंड हीटेड। मतलब सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे? इसे फिल्टर करके अलग निकालेंगे, उसके बाद इसे सुखाएंगे, उसके बाद जा करके इसे हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। अब इसे देखते हैं कि रिएक्शन के फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं। तो रिएक्शन के फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे? NaHCO3 और हम लोग इसको क्या करेंगे? हीट दे करके डिकम्पोज करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? Na2CO3 प्लस H2O और प्लस साथ में क्या मिलेगा? CO2। ये हमारा सेकेंड स्टेप था कि ये बैलेंस नहीं है तो हम जब इसे बैलेंस कर सकते हैं तो लगा करके ये बैलेंस हो गया। अब हमारे पास क्या मिल करके रेडी है? अब हमारे पास मिल गया है सोडियम कार्बोनेट। अब हम लोग थर्ड स्टेप में इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे उसको देख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा? चूँकि इसमें से पानी निकल चुका है तो ये क्या हो गया हमारा? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या करेंगे? इज डिजोल्व इन वाटर रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसे हम लोग हीट करके निकाले थे, ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें पानी मिलाएंगे। कितना पानी मिलाएंगे? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलाएंगे और फिर से इसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे। तब जाकर के हमें क्या मिलेगा? थर्ड स्टेप में हमें क्या मिलेगा? फाइनली हमें जाकर के मिल जाएगा हमें वॉशिंग सोडा। तो अब इसे रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। Na2CO3 प्लस कितना पानी मिलाएंगे? 10H2। मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। अब जा करके हमें क्या मिल गया? वॉशिंग सोडा। तो ये रहा हमारा फाइनली वॉशिंग सोडा। हमने देखा कि वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हमें 3 स्टेप का जरूरत पड़ता है। 3 स्टेप में पहला स्टेप था हमारा ये बेकिंग सोडा बनाने वाला। दूसरा स्टेप था हमारा इसको बेकिंग सोडे को हीट किए। हीट करने के बाद क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में पानी मिलाए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और हमें क्या मिला? वॉशिंग सोडा। तो ये था हमारा पूरा वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन। और अब हम लोग देखेंगे इसके यूजेस को। वॉशिंग सोडा के यूजेस में सबसे पहला यूजेस है इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट।
मीन्स डोमेस्टिक यूजेस में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इस्तेमाल हो गया इसका यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास पेपर एंड सोप। तीसरा इस्तेमाल हो गया यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, है ना। तो ये तीन चार इसका यूजेस है। तो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।